हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं जोगिंद्र कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जो निट की न्यूज़ है आजकल, जो आप ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कभी फेसबुक पर अपडेट रहते हैं। क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे निट के या फिर डिफरेंट टाइप के जो ग्रुप बने हुए हैं, बच्चे उन पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं कि भाई कभी फेसबुक खोला तो वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। अबे क्या हो क्या रहा है? क्या तुम्हारे पास तुम्हारी बुक्स है, इतना सारा मटेरियल है, क्या फेसबुक से करोगे क्या? चलो ठीक है, कर भी लिया, फेसबुक खोला तो एक दो क्वेश्चन तुमने टिक कर लिए। लेकिन एक चीज़ मुझे कंफर्म करो कि क्या उसकी जगह तुम कोई और ऐप यूज़ नहीं कर सकते? कि कोई दूसरा ऐप यूज़ करूँ जिससे मैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकूँ, कि मेरे मेरे पास कोई डाउट है तो मैं उस डाउट को उस पर शेयर करूँ फेसबुक पे। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। बट अगर तुम्हारा वो डाउट है या फिर कुछ भी, तो तुम उसको कोई अदर ऐप में भी डिस्कस कर सकते हो जिसमें जल्दी रिजल्ट आ जाए। या फिर आप, कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं कि भाई मतलब वेस्ट ऑफ मनी जिसको कहते हैं, कि मैं इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दूंगा, मैं उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर दूंगा, मैं 3 घंटे पेपर बैठ के दूंगा, उसका पेपर करूंगा, इस कोचिंग का करूंगा, मैं एलन ज्वाइन करूंगा, आकाश ज्वाइन करूंगा। अरे क्या भाई, क्यों इतना वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हो? तुम एडमिशन लोगे, एडमिशन लेने में तुम्हारा एक दिन पूरा खप जाएगा, वो खपा भी दोगे तुम, पता नहीं है, क्योंकि वही है, तुम्हें नॉलेज है नहीं इस चीज़ की कि एडमिशन लेने के लिए वो नेट पे तुम्हें फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद कितनी प्रोसेस को प्रोसीड करना है, उसके बाद तुम उसमें कम से कम अप्रोक्सीमेट तुम्हारा हाफ डे चले जाएगा। एक दिन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, आधा दिन तो कम से कम चले ही जाएगा। बट मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आप इस बात को जानें कि आपके पास टाइम है कम। बच्चे, न्यूज़ जो भी आए आपको कोई मतलब नहीं है, न्यूज़ कुछ भी आए आपको कोई मतलब नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली अपनी पढ़ाई करते रहें। दिमाग में सिर्फ एक ही फितूर होना चाहिए कि 26 जुलाई को पेपर है तो है। अब बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं भाई, ये जो मैं खबर है ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आजकल हर जगह फेसबुक पे देख लो, यूट्यूब पर देख लो, यूट्यूब पर भी इतने महान महान आदमी बैठे हुए हैं ना, जो बच्चों को इस चीज़ के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे भाई क्यों भाई, क्यों पोस्टपोन कर रहे हैं? और पोस्टपोन कर भी रहे हैं तो रीज़न होगा, वो गवर्नमेंट के पास है, बट हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बट पोस्टपोन नहीं हुआ तो सोचो क्या होगा। और अगर आपने पढ़ाई नहीं करी और पूरे टाइम आप यही सोचते रहे कि पोस्टपोन होएगा होएगा होएगा, और पोस्टपोन नहीं हुआ तो, और 26 जुलाई को पेपर हो गया, तो फिर क्या करोगे आप, ये बताएं मुझे। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान दें। 26 जुलाई को पेपर होना होगा तो अच्छी बात है, वेल गुड। बट अगर नहीं हुआ और आपने पढ़ाई नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो हो गया और पढ़ाई नहीं की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखें कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि अफवाह फैलाने के लिए ना बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस दुनिया में ना। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो खुद फ्रस्ट्रेटेड होके बैठे हों, जो दुनिया से फ्रस्ट्रेटेड हों, तो हम उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर की कुछ कटिंग है जो ऑनलाइन ली गई है। इसमें पहली जो खबर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है कि द निट 2020 न्यूज़, द निट 2020 रद्द करने की मांग, हेल्थ मिनिस्ट्री को पत्र। ये बात वही है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको पत्र लिखा गया है निट के पेपर को रद्द करने के लिए। ठीक है, किसी ने भी लिखा हो, किसी भी वजह से लिखा हो, चाहे स्टूडेंट ने लिखा हो चाहे पेरेंट्स ने लिखा हो। स्टूडेंट लिखेगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री को लिख सकता है और एनटीए को लिख सकता है। पेरेंट्स लिखना चाहेंगे तो हेल्थ मिनिस्ट्री को लिख सकते हैं और पेरेंट्स को लिख सकते हैं। अगर इनको केस करना है कि भाई रोका जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, किसी हाई कोर्ट में केस करेंगे, तो वो लॉयर के थ्रू करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ और है कि सेकंड यहाँ पे क्या किया, जो पेरेंट्स थे उन्होंने एक तो एप्लीकेशन भेजा था निट वालों को। एक एप्लीकेशन उन्होंने भेजा है निट वालों को कि भाई आप जो है ये पेपर को रद्द करें साहब। क्यों? क्योंकि कोरोना का, सॉरी, वो पेपर कराएं, रद्द नहीं करें, पेपर कराएं। एक एप्लीकेशन इस चीज़ के लिए लिखा गया। ठीक है, ये वो पेरेंट्स थे जिन्होंने किसको लिखा था, एनटीए को। उन्होंने कहा कि भाई पेपर को कराया जाए, पेपर को कराया जाए ताकि जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके बैठे हैं उनका फ्यूचर खराब ना हो, उनकी जो पढ़ाई है वो वेस्ट ना जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, जस्ट अपोजिट इसका, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लिख दिया कि भाई पेपर जो है निट का वो पोस्टपोन किया जाए। मतलब एक पेरेंट्स कह रहे हैं कि नीट के पेपर को 26 जुलाई को कराया जाए, और कुछ जो पेरेंट्स है वो कह रहे हैं इसको पोस्टपोन करा दिया जाए।
तो एनटीए या फिर नीट वाले हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे ना, फिर तो वो क्या करेंगे इस चीज़ के बारे में कि भाई उनको पेपर कब कराना है। पर दोस्तों मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, एज ए मेडिकल स्टूडेंट, ओके, एक ही चीज़ आपके दिमाग में, आप एक ही चीज़ का फितूर होना चाहिए कि आपका 26 जुलाई का पेपर है। इस फितूर को बरकरार रखें, इसको दिमाग से ना जाने दें। क्यों? क्योंकि यही आपका सिलेक्शन देगा। जो बच्चे 26 जुलाई की तैयारी में बैठे हैं, कुछ बच्चे फेसबुक पे अपडेट हैं, है ना, सॉरी 26 जुलाई के बाद के लिए बैठे हुए हैं, 26 जुलाई के लिए नहीं, जो 26 जुलाई के बाद के लिए बैठे हुए हैं, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो फेसबुक पे अपडेट हैं कि भाई फेसबुक पे आज क्या अपलोड कर दिया। अरे क्या ज़रूरत है तुझे? दिमाग में एक चीज़ को याद रखना कि 26 जुलाई को पेपर है, उसके लिए पढ़ना है, उसका पेपर देना है हमें अच्छे से। चलो ये ठीक है। मैंने ये जो वीडियो बनाई, ये वीडियो बनाने के पीछे रीज़न था कि एक दूसरी वीडियो थी, एक दूसरी मैंने कटिंग देखी न्यूज़ की, तो उसको देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई और वो कटिंग कुछ इस टाइप से थी। इसमें लिखा हुआ है कि जेई मेन और नीट की जो परीक्षा है वो समय से होगी, ये निशंक ने कहा। ये जो हमारे हैं, एक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं निशंक जी, इनका पूरा नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने शनिवार को कहा था। अब ये पिछले से पिछले यानी लास्ट जो आपका शनिवार गया, लास्ट टू लास्ट वीक शनिवार गया, उसको इसने इसके बारे में बात की थी। लेकिन इसने एक बात तो ये कह दी, जैसे ही इसने ये कहा तो अभी रिसेंटली इसका ये दूसरी कटिंग है। इन्होंने इसी में ऐसा कहा गया कि ये कहा गया कि कोरोना की वजह से जुलाई में अब नहीं होगी कोई भी परीक्षा। तो ये दोनों चीज़ जो है ये स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में डाल रही है कि भाई एक तो ये चीज़ कि जो एचआरडी मिनिस्टर है वो कह रहा है कि भाई हाँ तुम्हारा पेपर जो है वो फिक्स टाइम पे होगा, सॉरी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, और एक बोल रहा है कि कोरोना की वजह से जुलाई में नहीं होगा पेपर। तो आप दोनों से कंफ्यूज हो रहे हो, तो भाई क्यों हो रहे हो? मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि आप तो दिमाग में एक ही चीज़ को याद रखो ना कि 26 जुलाई को पेपर है, आप उसकी प्रिपरेशन करें। आप आगे का क्या होगा वो 26 जुलाई के बाद पता चल जाएगा। सोचो कि अगर मान लो आप 26 जुलाई के लिए प्रिपरेशन करते हो, सपोज अगर आप 26 जुलाई के लिए प्रिपरेशन करते हो तो वेल एंड गुड, वो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत अच्छे से ही पेपर अच्छे से करके आओगे। बट सपोज करो अगर आपने नहीं किया, पेपर की तैयारी नहीं करी और 26 जुलाई को ही पेपर हो जाए, तो फिर क्या करोगे आप? ठीक है, तो गड़बड़ा जाएगा ना। लेकिन काफ़ी बार ये भी है कि बच्चे क्या है, ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो एक चीज़ ये भी सोच रहे हैं कि 26 जुलाई को पेपर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, और हमने पढ़ लिया। अरे तो दोबारा भी तो पेपर होगा आगे, चाहे सितंबर में हो, अक्टूबर में हो या अगस्त में हो, जब भी हो, लेकिन पेपर तो कंडक्ट होगा ना। और जो वो कंडक्ट पेपर होगा आप उस पर फोकस करें, उस कंडक्ट टाइम पीरियड के पेपर पर फोकस करें। अपने दिमाग में बस एक चीज़ को ध्यान रखें कि आपका जो नीट का पेपर है वो 26 जुलाई को है, और आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। और आप फालतू की जो न्यूज़ है कि अनवांटेड न्यूज़, व्हाट्सएप ग्रुप फालतू के, और फालतू के ही आपके जो फेसबुक ग्रुप हैं उनको अवॉइड करें प्लीज़। क्यों? क्योंकि ये आपकी स्टडी पे फोकस नहीं करने देंगे आपको। आप एक ही चीज़ पे फोकस करें कि आपका नीट का पेपर जो है वो 26 जुलाई को है, तो आपकी पढ़ाई और अच्छे से होगी। और अगर आपने ये सोचा कि नहीं 26 जुलाई को पेपर नहीं है, 26 जुलाई को पेपर नहीं है, पेपर तो कभी और है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे एक और तीसरी है, चाहे वो यूट्यूब पे पड़ी हो, क्योंकि आजकल यूट्यूबर भी ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि भाई नेट पोस्टपोन हो गया, ऐसी मतलब मैंने कई लोगों का ऐसा जो थंबनेल देखा है वो देखा है कि नेट पोस्टपोन हो गया। अरे भाई क्यों? तू चलो छोड़ो, जो भी है, मतलब कैसे यूट्यूबर हो गए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हो गए ऐसे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा फेसबुक पे हो गए, वो इस चीज़ को शेयर कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, खासकर स्टूडेंट लोगों को दूर रहना है इस चीज़ के लिए कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन की एक मेंटेलिटी को चेंज कर देंगे कि नीट पोस्टपोन होगा और आप उम्मीद लगा के बैठ जाओगे और आप तैयारी नहीं करोगे, और तैयारी नहीं करोगे तो आपका बेस्ट रिजल्ट नहीं आएगा, आपका बैड रिजल्ट आएगा। तो आपको बैड चाहिए या बेस्ट चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट पढ़ाई करो, फोकस करो, आप अपना प्लानिंग बनाओ कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। आज 30 है तो आपके पास एग्जैक्ट 25 डेज हैं। प्रिपेयर करो यार, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐप के बारे में जिक्र करूंगा, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐप पे आप इन 25 डेज को या फिर लास्ट के कुछ डेज को आप अपने आप को, मतलब लास्ट के डेज को नहीं करना, स्टार्टिंग का जुलाई का जो स्टार्टिंग के बिफोर 15 जुलाई से पहले के डेज हैं, आप उनमें अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ डाउट पूछ सकते हो, और वहाँ पे अपनी कुछ भी चीज़ है वहाँ पे शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।